ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अविद्या रूपी रोग, कैसा है ये रोग? अविद्या रूपी रोग को काटकर जब शांत रूप स्थित होवोगे और विचार रूपी नेत्र से जब देखोगे, तब क्या होवेगा? ये अविद्या ही नष्ट हो जाएगी। इस विस्तृत व्याधि की औषधि सुनो। किसकी विस्तृत व्याधि? व्याधि क्या है? अविद्या ही यहाँ व्याधि है, जो जन्म मरण रूपी रोग लगाए हुए। तो कह रहे हैं कि अविद्या रूपी रोग को काट करके जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से जब हम देखने लगते हैं। क्या है विचार रूप नेत्र? विचार करके देखो इस शरीर में, इस संसार में सार क्या, असार क्या, चेतन क्या, जड़ क्या, सदा रहने वाला क्या है और जो सदा नहीं रहता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, वो क्या है? विचार रूपी नेत्रों से देखेंगे तो पाएंगे जो सदा बदलता रहता है, जो एक जैसा नहीं रहता है, उसका नाम है अविद्या। परंतु जो इन सब के न रहने पर भी बचता है, शरीर मन इंद्रियां, इन सब के न रहने पर भी जो बचता है, सा आत्मा, यही आत्मा है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी ये मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? बोले ना जायते म्रियते, इसका जन्म मरण होता ही नहीं। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसका ही मरण होता है, जिसका मरण होता है उसका ही जन्म होता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है। विचार रूपी नेत्र से देखोगे तब ये दिखेगा, और विचार रूपी नेत्र से देखोगे तो जागृत के होने पर और न होने पर कोई बचता है, फिर स्वप्न आता है, उसको जो जानता है, फिर सुषुप्ति आई, उसको भी जो जानता है। को देवा, ये कौन सा देव है? ये है आत्म देव, इन्हीं का नाम आत्मा है। इसलिए विचार रूपी नेत्र से जब देखते हैं तब यह नष्ट हो जाती है। क्या? अविद्या नष्ट हो जाती है, और अविद्या के नष्ट होते ही वासना शांत हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषधि सुनो राम जी, हमारे पास है इसकी औषधि। हे राम जी, जीव जगत का विस्तार है, मैं ये जो जीव जगत का विस्तार है, इसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, सात्विक राजस आदि जो मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, सात्विक क्या है, राजस क्या है, मानस वृत्ति क्या है, ये विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। कौन कह रहे हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राम जी से। किसके लिए प्रवृत्त हुए थे भगवान? तो कहते हैं कि जीव जगत का, जीव क्या, जगत का ही विस्तार है। और मैं तुमसे कहता हूँ, सात्विक राजस आदि मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। और जो तत्व अमृत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है और सर्वव्यापी निरामय है, चैतन्य प्रकाश। बल्ब का भी प्रकाश होता है, टार्च का, दीपक का, ये सब प्रकाश होते हैं। परंतु यहाँ कहते हैं ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, तो सात्विक राजस मानस आदि वृत्तियों के लिए तो कहते प्रवृत्त हुए थे। और जो तत्व अमृत ब्रह्म स्वरूप है और सर्वव्यापी है, कैसा है? निरामय है। और कैसा है? चैतन्य प्रकाश। जड़ रूप शून्यता जैसे आकाश में होती है,
ऐसे अंतर्यामी आत्मा में ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कि ये चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है, चैतन्य प्रकाश, चेतन स्वरूप, अपने को भी जानती है और तुम्हारी मन बुद्धि आदि को भी जानती है। ऐसी आत्मसत्ता कैसी है, स्वयं प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, अनंत, और कैसी है, आदि अंत से रहित है। ये तुम्हारे बुद्धि देश का साक्षी चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है, अनादि और अनंत है और निर्भ्रम है। किसी तरह का भ्रम आत्मा में कभी हुआ ही नहीं। ये तत्व निर्भ्रम है, इसमें भ्रम होता ही नहीं है, ऐसा कहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो करके फुरता है, तब दीपक के समान तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है। एक बार फिर सुने, जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो जाता है, साक्षी आत्मा है और जाननापना मात्र है, उसके लिए कहते हैं कि जब यह चित्त कला स्पंदन रूप हो जाती है, कहो कौन सी, जब वह चैतन्य सत्ता आत्मा अथवा चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो जाता है, जैसे हमारे आपके अंदर मैं हूँ स्पंदन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन चल रहा हो तो राग द्वेष का स्पंदन हो रहा है। तो कहते हैं कि चैतन्य प्रकाश जब स्पंदन रूप होता है, तब दीपक के समान तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है। साक्षी आत्मा से जब अहम बुद्धि फुरती है, अहम बुद्धि से संकल्प विकल्पात्मक मन ये जब फुरने लगता है, संकल्प विकल्प करने लगता है, राग द्वेष में फंसने लगता है, तो कहते हैं कैसे, दीपक वत साक्षी आत्मा तो व्यापक है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद का गंध। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें जीव, हाँ, जीव ईश्वर का, जगत जगत का, जड़ जड़ का, जड़ चेतन का ये भेद नहीं है। जब चेतन रूप ये स्पंद, हाँ, चैतन्य कला दीपक के तेज के समान चेतन रूप ये चित्त कला जब जगत का स्मरण करने लगती है। उदाहरण के लिए हम बैठे हुए हैं, मन में घर परिवार का या और कहीं का चिंतन आ रहा, वासनाओं का चिंतन करने में लगे पड़े हैं, तो ये क्या है, चित्त कला जगत को चिंतन कर रही है। चित्त कला जगत की ओर चेत रही है, फुर रही है। जब वासनाएं हमारी फुरने लगती, जब काम सतावे, जब क्रोध सतावे, जब लोभ सतावे, तो क्या समझना चाहिए कि चित्त कला काम से प्रेरित हो गई है, चित्त कला अब क्रोध से प्रेरित हो गई, अब लोभ से, अब मोह से प्रेरित हो गई है। तो क्या कहेंगे, जैसे दीपक का प्रकाश कहीं पर भी उठा करके ले जा सकते हैं, ऐसा ही चैतन्य अचैत चिन्मात्र रूप जो चैतन सत्ता है, उससे चेतन रूप होकर के चित्त कला जगत का जब चिंतन करती है, तो कहते हैं जगत को ये चित्त कला चेतने लगी है, जगत का चिंतन करने लगी। बोले क्या चिंतन कर रही है, बोले जहाँ कहीं राग है वहाँ राग का चिंतन, और जहाँ कहीं द्वेष है वहाँ द्वेष का चिंतन। जैसे जय विजय वैकुंठ धाम से गिरा दिए गए, भगवान विष्णु ने कहा हम तुम्हें वैकुंठ धाम में दोबारा बुला लेंगे, चिंता मत करो। हाँ, तो दोबारा बुलाने के लिए उनका साधन दो हैं, एक तो हमारी भक्ति करो, दूसरा हमसे दुश्मनी करो। दुश्मनी करोगे तो 24 घंटा चिंतन चलेगा, भक्ति करोगे तो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे। पर भक्ति से भगवान बड़ा अधीन हो जाते हैं, भक्त के हमेशा अधीन हो जाते हैं, इसलिए भक्ति भगवान नहीं देते, बाकी सब चीज़ें दे देते हैं। परंतु जो
विवेकी भक्त हैं वो भगवान से उनकी भक्ति मांगते हैं, क्योंकि भगवान में ही समस्त अणमा आदि सिद्धियाँ सब भगवान में ही निवास करते हैं, समस्त सद्गुण भगवान में निवास करते हैं, खडेश्वर भगवान में निवास करते हैं। तो ये सब भगवान में निवास करते हैं, तो भगवान जिनके अधीन होंगे तो ये ना आ जाएंगे अपने आप। इसलिए ये माया को, प्रभुता को सभी चाहते हैं और प्रभु को चाहे न कोई। इस प्रभु को, परमात्मा को कोई चाहता नहीं है, चाहे तो ये प्राप्त हो। अब माया चाहिए, धन दौलत चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, तो वही मिलेगा जो चाहते हो। परंतु यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जब चित्त के अंदर मान सम्मान की वासना आ गई, काम क्रोध लोभ आदि की वासना आ गई, तो समझ लो चित्त कला अब जगत को चेत रही है। तब क्या होता है, जगत ही फुरता है। जिनसे द्वेष है उनसे द्वेषात्मक चिंतन चल पड़ता है, जिनसे राग है उनसे रागात्मक चिंतन चल पड़ता है। दोनों प्रकार के चिंतन जगत रूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग रूप बन जाता है। शांत जल है, द्रवता उसमें है ही है, किसी ने ढहेला पत्थर फेंक दिया, बस लहरें चालू हो गई। क्यों चालू हुई? क्योंकि जल द्रवता रूप है, और जहाँ जहाँ द्रवता रूपता है वहाँ तरंगें बन ही जाती हैं। जैसे शांत जल रूप समुद्र में द्रवता के कारण तरंग भाषित होता है, हे राम जी, सो जल से भिन्न नहीं है। तैसे ही सर्वात्मा जो आत्मा है, उससे भिन्न किसी कला का रूप कुछ भी नहीं है। चाहे वो जीव कला हो, चाहे और कलाएं हों शरीर की, सर्वात्मा से भिन्न कोई भी कला नहीं। यह स्पंद रूप भी है और अभेद रूप है। कौन? सर्वात्मा आत्मा से जो कलना फुरती है, ये कला कुछ नहीं है। यह कला स्पंद रूप भी है और अभेद रूप भी है। ये पानी की तरंग पानी से अभेद रूप भी है, अलग नहीं पानी से। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंद रूप भी है, अभेद रूप भी है। जैसे आकाश में नीला आकाश स्थित है, तैसे ही राम जी आत्मा में चित्त शक्ति अर्थात मन विद्यमान है। कैसे? तो बताया जैसे आकाश में नीला आकाश स्थित है, ऐसे ही आत्मा में ये चित्त स्थित है। हे राम जी, जैसे नदी में वायु के संयोग से अनेकों तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला से, चित्त कला जब फुरती है तो उस चित्त कला में अहमता इदमता मैं मेरा तू तेरा करके अनेक प्रकार के जगत के संस्कार इस चित्त में बैठे हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि चित्त शक्ति जब फुरती है तो नाना प्रकार होकर के दिखने लगती है। सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं है। यह अभेद रूप है। जैसे आकाश आकाश में स्थित है, ऐसे ही आत्मा में ये चित्त शक्ति है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार का स्वप्न का वासनात्मक जगत दिखता है। जैसे शांत जल में तरंगें उठती हैं, ऐसे ही आत्मा में चित्त कला के फुरने से, चित्त के फुरने से जगत भाषित होने लगता है राम जी। बल्कि राम जी ऐसे भी नहीं है, ये समझाने के लिए कहता हूँ, नहीं तो कहोगे कि जगत फिर ये क्या वस्तु है। तो जगत पर आत्मा से फुरने वाला, ये चैतन्य सत्ता आत्मा से फुरने वाला, ये संवेदन मात्र है। आत्मा में चित्त कला से दृश्य जगत भाषित होता है। मन जुड़ जाता है, मन में है जगत के संस्कार, वो स्वप्न अवस्था में जगत के रूप में दिखने लगते हैं। किसको दिखते हैं? जिसमें ये जगत है ही नहीं, उसी को दिखता है। आत्मा में चित्त कला से नाना प्रकार का जगत भाषित होता है।
हे राम जी, ऐसे भी नहीं, आत्मा तो अद्वैत रूप है। वायु में जैसे राम जी स्वाभाविक स्पंद होता है, आत्मा के अलावा दूसरा नहीं है, इसलिए आत्मा को अद्वैत बोलते हैं। ऐसा अद्वैत आत्मा जो कि चैतन्य सत्ता से अलग होकर के और कुछ नहीं, चैतन्य रूप ही है। जैसे वायु स्वाभाविक स्पंद रूप होता है, और स्पंद और निस्पंद दोनों अगर विचार करके देखा जाए तो ये दोनों रूप वायु के ही हैं। जब शरीर मन इंद्रियां ठहरी हुई होती हैं और उस समय जो चेतना फुरती है, तो वायु में जैसे स्वाभाविक स्पंदन होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों ही रूप वायु के हैं। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा जब जगत के रूप में दिखता है तो स्पंदन रूप ब्रह्म शक्ति है, और जब जगत भाव से रहत अर्थात मन का भी आश्रय प्रकाशक जो आत्मा है, उसमें जब साक्षी भाव से स्थित हो जाते हैं और साक्ष्य भाव रूप मन का भी त्याग कर देते हैं, तो है और जानना पना मात्र जो शुद्ध तत्व बचता है वो स्पंदन रहत है, उसमें जगत का स्पंदन भाव नहीं है। परंतु जहाँ पर जगत का स्पंदन भाव नहीं है, परंतु जगत भाव से रह जो शुद्ध चेतन है वो तो स्वयं सीधा सीधा ही स्पंद और निस्पंद में दोनों में एक जैसा ही रहता है। निस्पंद के समय में जगत भाव नहीं होता है, स्पंदन के समय में जगत भाव होता है, पर दोनों में शुद्ध चेतन ही विद्यमान है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, और स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के ही रूप होते हैं राम जी। पर जब स्पंद होता है तब वायु भाषित होता है, पत्ते पेड़ों के डोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, हाँ तब कहते हैं वायु है, तो इसको कहते हैं वायु का स्पंदन रूप। और जब पेड़ पत्ते हिलना बंद हो जाता है और फिर भी सांसें आती जाती हैं, लगता पत्ता तो हिल नहीं रहा परंतु ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, आराम से सांसें आती जाती सभी की, एक की नहीं सभी की, तो ये फिर वहाँ पर अगर वायु नहीं तो आप कैसे श्वास ले रहे हैं। इसलिए ये जाना जाता है वहाँ वायु है, जहाँ पर वायु का सूचक है, कोई भी पेड़ का पत्ता हिल नहीं रहा, वहाँ भी वायु है। ये वायु का कौन सा रूप है? निस्पंद रूप है। ऐसे ब्रह्म सत्ता आत्मा में जब जगत होता है तो ब्रह्म स्पंदन रूप होता है, और देह और जगत जब नहीं होता है तो ब्रह्म निस्पंद रूप हो जाता है। जैसे चलती हुई वायु के दो रूप हैं, एक जैसे वायु के दो रूप हैं, एक चलती हुई एक ठहरी हुई वायु, ऐसे ही ब्रह्म के दो रूप हैं। एक में जगत रूप होकर के दिखता है और एक में जगत भाव से रह शुद्ध चेतन मात्र है और जानना पना मात्र, सबका आश्रय प्रकाशक सर्वधि साक्षीभूत होकर के भासता है। और आज इतना ही। ओ